कोरिया की एक ऊंची इमारत में आग लगती है। फायर फाइटर किम एक बच्चे को लेकर नीचे कूदता है, लेकिन रस्सी झलकर टूट जाती है। दोनों एयर मैट्रेस पर गिरकर बच जाते हैं, पर किम के सिर में चोट लगती है और उसे अपने जीवन की झलक दिखती है। बच्चा भागकर अपने माता पिता के पास जाता है, पर किम उनसे बात करने जाता है तो वे उसे देख ही नहीं पाते। पीछे से आवाज आती है। ली और हाय बताते हैं कि वो मर चुका है। किम अपने साथियों को अपने शरीर के पास रोते देखता है और कहता है कि उसे अपनी गूंगी माँ के पास लौटना है। तभी पोर्टल खुलता है और उसकी आत्मा खींच जाती है। गार्डियन गंगरिम उसके अंतिम संस्कार में जाता है, जहाँ माँ बेटे की तस्वीर देखती रह जाती है। परलोक में गंगरिम, ली और हाय उसे बताते हैं कि 39 दिनों में उसे नर्क के 7 ट्रायल्स से गुजरना होगा। मशीन बताती है कि किम पैरागन है, 19 साल बाद जन्मा ऐसा व्यक्ति जिसने किसी की जान बचाते हुए अपनी कुर्बानी दी। अब अगर वह सभी ट्रायल्स पार कर लेता है तो उसे पुनर्जन्म का हक मिलेगा। पहला ट्रायल है मर्डर हेल, जहाँ आत्मा को उन मौतों का सामना करना होता है जो उसकी वजह से हुई। जमीन फटती है और किम खुद को जलते लावा के बीच एक खंभे पर खड़ा पाता है। नर्क की असली परीक्षा अब शुरू होती है। कुछ आत्माएं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं और किम उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन तभी मर्डर हेल के भगवान की चीख सुनकर डर जाता है और उसका हाथ छूट जाता है। अभियोजक बताते हैं कि किम ने आग में फंसे अपने साथी को पीछे छोड़ दिया था। अगर उसने थोड़ी जल्दी की होती तो शायद वो बच जाता, लेकिन तब तक बिल्डिंग फट चुकी थी। आमतौर पर ऐसे इनडायरेक्ट मर्डर की सजा 50 साल होती है, लेकिन किम पैरागन है, इसलिए उसे सिर्फ 5 साल की सजा मिलती। गंगरिम उसकी तरफ से बचाव करता है और पूछता है कि उसके साथी के आखिरी शब्द क्या थे। किम को याद आता है कि उसने कहा था, पहले घायल लोगों को बचा, मैं संभाल लूंगा। उस दिन किम ने 8 लोगों की जान बचाई थी और न्यूज में हीरो बन गया था। ये सुनकर मर्डर हेल का भगवान फैसला करता है कि किम निर्दोष है। इसके बाद सब एक जहाज में बैठते हैं जो उन्हें आलस्य नर्क की ओर ले जा रहा होता है। किम कहता है कि वो पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता और पूछता है कि ये सब क्यों करते हैं। ली बताता है कि अगर वो 100 साल में 39 आत्माओं को पुनर्जन्म दिलाते हैं तो खुद भी इंसान बन सकते हैं। पैरागन मिलना उनके लिए बहुत बड़ी किस्मत होती है। तभी नदी से डरावने राक्षस हमला करते हैं, लेकिन हाय तलवार से उन्हें पीछे हटा देता है। वो बताता है कि ये राक्षस आत्माओं की आंखों से नई आत्माएं पहचान लेते हैं। किनारे पहुंचने से पहले गंगरिम चेतावनी देता है, आलस्य की देवी से बहस मत करना। ट्रायल एक विशाल झरने पर होता है। ली बताता है कि किम कभी आलसी नहीं रहा। झरने पर उसका जीवन दिखाया जाता है। वो मधुमक्खी के छत्ते से जूझा, बाढ़ में जानवरों को बचाया और बिल्डिंग से गिरती बिल्ली को रोका। देवी पूछती है कि उसे इतना सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। किम कहता है, पैसे की जरूरत थी। देवी नाराज होकर उसे झरने से नीचे फेंकने का आदेश देती है, जहाँ राक्षस आत्माओं को खा जाते हैं। हाय और गंगरिम कूदकर प्लेटफॉर्म संभालते हैं और बताते हैं कि किम बहुत गरीब था। छुट्टी के दिन भी सब्जी डिलीवरी और सफाई जैसे काम करता था। उसने कभी आराम नहीं किया क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाना था। देवी समझती है कि किम स्वार्थी नहीं था, इसलिए उसे निर्दोष करार देती है। अब टीम को ब्लेड फॉरेस्ट पार कर झूठ नर्क पहुंचना है, जहां इंसान के बोले झूठों का न्याय होता है। पेड़ों की पत्तियां तेज ब्लेड जैसी होती हैं, जिन्हें छूना जानलेवा है। अचानक गंगरिम किम को धक्का देता है और ब्लेड वाली शाखाएं उसे पकड़ लेती हैं। किम दर्द से चिल्लाता है। हाय तलवार से उसे छुड़ाता है और सावधान रहने को कहता है। हाय बताता है कि अगर सब सही रहा तो किम अपनी माँ के सपने में जाकर अलविदा कह सकेगा। ये सुनकर किम अब सब कुछ गंभीरता से लेने लगता है। पैरागन होने के कारण टीम नाव से तेजी से जंगल पार करती है। तभी वे बदला लेने वाली आत्माओं को देखते हैं। हाय और गंगरिम तलवारें निकालकर उनसे भिड़ जाते हैं। लड़ाई में गंगरिम पानी में गिरता है, पर हाय राक्षसों को खत्म कर उसे वापस चढ़ाता है। एक ब्लेड का वार हिमस्खलन कर देता है, जिससे सारी आत्माएं दब जाती हैं। हाय को शक होता है कि किम की माँ या भाई शायद गुस्से में मरे और आत्मा बन गए। जमीन पर पहुंचकर किम की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। गंगरिम कहता है कि वह अलग रास्ते से जाएगा। धरती पर पहुंचकर गंगरिम सरकारी दफ्तर में टेलीपोर्ट करता है, जहां सुहोंग और उसकी माँ को किम का सामान दिया जाता है। माँ उस बॉक्स से सूखा पौधा निकालती है, जिसे सुहोंग फेंकने को कहता है, पर माँ मना करती है। गंगरिम पौधे को छूता है और जानता है कि सुहोंग किम से इसीलिए नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि उसने माँ को अकेला छोड़ दिया था। गंगरिम हैरान रह जाता है जब किम की माँ उसे देख लेती है। इसका मतलब वो मरने के करीब है। वह इशारों की भाषा में बताता है कि वो किम द्वारा बचाया गया व्यक्ति है और संवेदना देने आया है। माँ उसे गले लगाती है और गंगरिम अकेले में अलविदा कहने का बहाना बनाता है। फिर वो तलवार से आत्मा को बुलाता है, जो दरअसल सुहोंग निकलता है। गंगरिम उसके पीछे दौड़ता है और देखता है कि जहाँ से वो गुजरता है वहाँ बर्फ जम जाती है। हमला करने पर भी सुहोंग भाग निकलता है। परलोक में किम ऊब कर पट्टी उतार देता है, जिससे और आत्माएं प्रकट हो जाती हैं। तभी 2 विशाल पहरेदार आते हैं, जिनके साथ यमराज होते हैं। वो पूछते हैं, किम ने आत्माएं क्यों लाई हैं? ली बताता है कि गंगरिम उस आत्मा की जांच कर रहा है और उसे खत्म करेगा। किम सोचता है कि उसकी माँ मर गई है और यमराज से उसकी रक्षा की भीख मांगता है। यमराज चेतावनी देते हैं कि अगर गंगरिम ने काम पूरा नहीं किया तो वो खुद
अब धरती पर जाएगा। उधर गंगरिम आर्मी बेस पहुंचता है जहां लोग सुहोंग के भगोड़ा होने की बात करते हैं, जैसे उन्हें पता ही न हो कि वो मर चुका है। फ्लैशबैक में दिखता है कि सुहोंग एक बहादुर सिपाही था। गंगरिम अधिकारी बनकर लेफ्टिनेंट पार्क से पूछताछ करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। अब किम को झूठ नर्क का ट्रायल झेलना पड़ता है। यादों में दिखता है कि उसने उस छोटी लड़की को 28 चिट्ठियां लिखी जिसके पिता को वो बचा नहीं पाया था, ताकि उसे लगे कि उसके पिता जिंदा हैं। जब सच पता चला वो टूट गई। देवी बेलों से किम को जकड़ती है और उसकी जबान काटने की धमकी देती है। हाई टेलीपैथिकली मदद मांगता है तो गंगरिम पार्क को बताकर निकलता है कि सुहोंग मर चुका है। फिर वो ली के जरिए देवी से बात करता है और बताता है कि किम ने अपनी माँ को भी झूठी चिट्ठियां भेजी जिनमें लिखा था कि उसकी नौकरी, पत्नी और बच्चा है। उसने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि उसकी बीमार माँ जीने की उम्मीद न छोड़े। उन चिट्ठियों ने उस लड़की को भी हिम्मत दी और उसका दुख कम कर दिया। देवी समझ जाती है कि अभियोजकों ने झूठ बोला था। पैरागन को यहाँ ट्रायल देना ही नहीं चाहिए था। वो किम को निर्दोष घोषित करती है और टीम वहाँ से निकल जाती है। किम कहता है कि वो अपनी माँ को वो राइस कुकर दिखाना चाहता था जो उसने सरप्राइज में खरीदा था, लेकिन दे नहीं पाया। माँ की याददाश्त कमजोर है, फिर भी वो हमेशा बेटों के लिए खाना बनाती है। ली जानती है कि किम ने उस कुकर में एक खत छिपाया था जिसमें सच्चाई थी। तभी पोर्टल खुलता है और गैंगरिम आता है। वो बताता है कि किम की माँ और भाई दोनों ठीक हैं। किम के जाने के बाद गैंगरिम सच्चाई गार्डियंस को बताकर कहता है कि वो सब संभालेगा। फिर गैंगरिम एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है जहां नया सिपाही गलती से सुहोंग को गोली मार देता है। पार्क के आने तक सुहोंग मर चुका होता है तो पार्क सबूत छिपा देता है। ये देखकर गैंगरिम को अपना अतीत याद आता है जब उसके पिता युद्ध में मरे थे। वो देखता है कि सैनिक सुहोंग की माँ से झूठ बोलते हैं कि उसका बेटा लापता है। परलोक में सब एक बर्फीली घाटी पार कर रहे हैं जहाँ निर्दयी आत्माओं का न्याय होता है। किम की नेकदिली की वजह से उसे बिना मुकदमे के पार जाने दिया जाता है, लेकिन अचानक बर्फ टूटने लगती है और तीनों भागकर केबल कार में पहुंचते हैं। सफर में ली बताती है कि बर्फ में कैद आत्माएं वे लोग हैं जिन्होंने किसी की मदद नहीं की। वो ये भी बताती है कि गार्डियंस को अपनी पुरानी जिंदगी की याद नहीं होती, सिवाय गैंगरिम जैसे ऊंचे दर्जे वालों के। बातों बातों में ये बता देता है कि किम का भाई मर चुका है। केबल टूट जाती है, ली गिरने लगती है। ये उसे बचाता है पर खुद फिसल जाता है। किम नीचे उतरकर दोनों को बचा लेता है और कहता है कि वो अब पुनर्जन्म लेकर अपनी माँ के पास रहना चाहता है। तभी ये गैंगरिम को डांटता है कि वो लाश निकाल कर नियम तोड़ रहा है। गैंगरिम कहता है उस माँ को सच्चाई और आखिरी विदाई का हक है। ये तलवार से हमला करता है, लेकिन गैंगरिम हर बार रोककर उसे पीछे भेज देता है। पार्क वोन को समझा रहा है कि पूछताछ से पहले छुट्टी पर चला जाए, तभी सुहोंग की आत्मा उन्हें परेशान करती है। गैंगरिम वोन का पीछा करते हुए क्लब पहुंचता है जहां सुहोंग डिस्को बॉल पर लटका दिखता है। गैंगरिम उसे बाहर निकालकर पोर्टल में धकेल देता है। दोनों हवा में टकराते हैं। सुहोंग टावर पर कूद जाता है। गैंगरिम तलवार से उसे बांध लेता है। तब सुहोंग बताता है कि वो अपने भाई से नहीं, जिंदा दफन होने से नाराज है। ये सुनकर गैंगरिम को अपने पिता की याद आती है जो मरे नहीं थे पर लाशों के नीचे दम तोड़ दिए। सुहोंग बिजली से शहर का पावर काट देता है। उधर वोन सब कबूल करना चाहता है पर पार्क रोक देता है। परलोक में टीम बेट्रियल हेल से गुजरती है जहां धोखेबाज आत्माएं दर्पणों में कैद होती हैं, लेकिन किम जैसे नेक इंसान को यहाँ भी माफी मिल जाती है। गैंगरिम लौट कर बताता है कि सुहोंग को अपने भाई की याद नहीं, क्योंकि किम स्कूल के बाद घर नहीं लौटा, सिर्फ पैसे भेजता रहा। किम अपने भाई की आत्मा बचाने की भीख मांगता है। वो किम की माँ के लिए सुहोंग की लाश का नक्शा छोड़ देता है। अब वे वायलेंस हेल पहुंचते हैं जहां गहराई अपराधों पर निर्भर करती है। किम को हल्की सजा मिलनी चाहिए थी पर ये उसे धक्का दे देता है। धरती पर वो खुद को खत्म करने वाला होता है। सुहोंग गैंगरिम से उसे बचाने की गुहार लगाता है। गैंगरिम रस्सी काट देता है और वोन की जान बचा लेता है, जिससे जीवित दुनिया में दखल पड़ने से किम गहराई में गिरने लगता है। गिरते हुए वो ली को बचा लेता है और फिर सुहोंग गैंगरिम से कहलवाता है, वोन तुमने कुछ गलत नहीं किया। वोन को सुकून मिलते ही गिरना रुक जाता है और सब सुरक्षित बच जाते हैं। अब किम पर मुकदमा चलता है जहां पता चलता है कि बचपन में उसने कमजोर सुहोंग को मारा था और कभी माफी नहीं मांगी। इसी झगड़े के बाद वो घर छोड़कर चला गया था। हिंसा के देवता उसे दोषी मानते हैं और जमीन के नीचे हजारों आत्माएं पीड़ित दिखाई देती हैं। किम गैंगरिम से संपर्क करता है जो अभी सुहोंग का शव निकाल रहा होता है। गैंगरिम सलाह देता है कि संयुक्त ट्रायल की मांग करो, मतलब अगर किम अगली बार दोषी पाया गया तो उसे डबल सज्जा मिलेगी और गार्डियंस की शक्तियां छिन जाएंगी। देवता मान जाता है और टीम फिलियल पाइटी हेल की ओर रेगिस्तान पार करने निकलती है। उधर गैंगरिम सुहोंग का शरीर नष्ट कर देता है ताकि वो फिर से भूत न बने, लेकिन उसकी आत्मा को 3 बार घर लौटना होगा। चलते वक्त सुहोंग बताता है कि उनका झगड़ा तब शुरू हुआ जब उसने देखा कि किम माँ के चेहरे पर तकिया रखने वाला था। ली हैरान होकर पूछती है, क्या उसने सच में माँ को मारने की कोशिश की थी? किम बताता है कि वो सबको खत्म करना चाहता था क्योंकि जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और घर छोड़ दिया ताकि अपनी गलती पैसे कमाकर सुधार सके। सैन्य बेस पर किम की माँ कृपया मेरे बेटे को ढूंढो लिखा बोर्ड लेकर पहुंचती है। गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अंदर
अंदर घुस जाती है और पार्क को नक्शा दिखाती है। तभी परलोक में राक्षस हमला करते हैं और हे अकेले उनसे लड़ता है। पार्क गुस्से में सुहोंग को भगोड़ा कहता है और माँ को धक्का देता है। वो गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर सुहोंग फिर से भयंकर आत्मा बन जाता है। उसकी गुस्से की लहर से बेस हिल जाता है और रेगिस्तान में रेत का तूफान उठता है। सुहोंग एक विशाल बवंडर में बदल जाता है। बिजली और आग से सब नष्ट करने लगता है। गैंग्रिम हर सैनिक को बचाने की कोशिश करता है, सिवाय पार्क के जो भागने की कोशिश में ट्रक से गिर जाता है। बिजली गिरती है और सुहोंग पार्क को पकड़ लेता है। गैंग्रिम बेबस होकर हे को पुकारता है और तभी हे अचानक आता है। बवंडर के बीच कूदकर पार्क को बचाने निकल पड़ता है। परलोक में किम ली को धक्का देकर किनारे कर देता है क्योंकि ली दलदल में डूबने लगा था। जब सुहोंग गैंग्रिम और पार्क पर हमला करने वाला होता है तो उसे हे के पोर्टल से ली की चीखें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह अपने भाई को पूरी तरह डूबते देखता है वह ठहर जाता है। तभी गैंग्रिम मौका देखकर अपनी तलवार से वार करता है और सुहोंग फिर से सामान्य आत्मा बन जाता है। रेगिस्तान में पत्थर उभरते हैं और किम सुरक्षित निकल आता है। बहरा देवता असल में राजा यमरा होता है जो किम को अपनी माँ को मारने की कोशिश का दोषी ठहराता है। ली जब बचाव करता है तो यमरा बताता है कि उस रात माँ सोने का नाटक कर रही थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे बिना बोझ के जिए, इसलिए अगर बेटा मार देता तो भी वह रोकती नहीं। यह सुनकर किम टूट जाता है और सजा स्वीकार कर लेता है। लेकिन तभी जमीन टूटने लगती है और एक आवाज आती है, माँ। असल में सुहोंग सब देख रहा होता है और गैंग्रिम से अपनी माँ के सपने में जाने की इजाजत मांगता है। वहाँ वह अपनी नई वर्दी दिखाता है और कहता है कि अब वह स्वर्ग का अभियोजक बन गया है, इसलिए दोबारा नहीं मिल पाएगा। वह रोकर माँ से अपने भाई को माफ करने की गुजारिश करता है। माँ कहती है उसके बेटों ने कुछ गलत नहीं किया, गलती उसकी थी, और वो सुहोंग को गले लगा लेती है। यह सब देखकर किम रो पड़ता है। यमरा कहता है कि जिसे पाप जिंदगी में माफ हो चुका हो उसका न्याय परलोक में नहीं किया जा सकता। किम निर्दोष साबित होता है और उसे पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। प्रकाश की किरण उसे छूती है। वह ली को धन्यवाद कहता है और गायब हो जाता है। जीवित दुनिया में गैंग्रिम अस्पताल में किम के परिवार के लिए एक पैकेज छोड़ता है। उसमें राइस कुकर और किम का आखिरी पत्र होता है। वो औरत इसे पढ़कर खुश हो जाती है और पुराना पौधा खिल उठता है। परलोक में गैंग्रिम अपनी टीम से कहता है कि सुहोंग उनका 49वां पुनर्जन्म होगा। फिर वह और हे राजा से मिलने के लिए सभी पहरेदारों से लड़ने की तैयारी करते हैं। और बस यहीं पर यह फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही धमाकेदार और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की पहली झलक आप सबसे पहले देख सकें। याद रखें, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा शानदार कहानियां हम लाएंगे।